आशीष गुड मॉर्निंग। वैसे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, आशीष ने आईटी रेड में ले लिया, आपने ग्रीन में ले लिया। मैंने आजकल रख रखा है सिर्फ खबर अच्छी लग रही बुरी लग रही वैसा, नहीं तो स्टॉक ठीक की है, चाल तो चाल। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा हम, क्योंकि मार्केट ऐसा है ना, इसमें वाकई में अगर आप न्यूज़ को किस तरीके से देखना चाहें ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आज फार्मा है ना, सच बताऊं तो इसको अभी तक काफ़ी लोग समझ ही नहीं पाए हैं। कल भी हम डे लो पर बंद हुए थे फार्मा में, हो सकता है आज सबसे ज़्यादा कुछ फार्मा स्टॉक ही चल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन वैसे फार्मा को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कोई घुट्टी खाई और उसके बाद वो फिर लग गए, और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि एकदम एक जैसे होता है ना, हम एक थ्रेड बना के रखते हैं कि वो ठाक, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, कि अब किसका नंबर है, अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है, ऐसे करके एक के बाद एक उन्होंने कई ऑर्डर लागू कर दिए। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ा है फार्मा ऑर्डर। अब देखिए एक चीज़ समझिए, दुनिया बदल चुकी है। आई थिंक ये हमने एक शो किया था अजय शर्मा जी के साथ। उन्होंने जब पहली बार जब टैरिफ वाले मामला आया तो उन्होंने कहा था कि इसको ना आप लाइटली मत लें, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकने वाले। और वो वाकई में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं ये जेनेरिक पे नहीं है। भाई साहब इनको कौन रोक रहा है? एक महीने बाद आके बोल रहे हैं अब जेनेरिक पे लगा रहा हूं मैं। इशू ये है कि अब बहुत लोग ये तो कंजेक्चर है, अब है कंजेक्चर बिल्कुल है, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि आप उस इंसान की थॉट प्रोसेस से नहीं लड़ सकते। एक और चीज़ उन्होंने लिख दी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वो उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको ग्रेट लीडर्स बता दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने और कई चीज़ों पर भी टैरिफ लगाया, किचन कैबिनेट पे, बाथरूम वेनिटीज़ पर, इन पर हैवी ट्रक, इस पर भी 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अब आज देखना होगा भारत फौज और मदरसन सोमी जैसे स्टॉक्स कैसा करते हैं, है ना। तो भारतीय बाजार में मेरा ये मानना है कि इम्पैक्ट तो होगा फार्मा कंपनियों पर, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ही सही, लेकिन एक इम्पैक्ट होगा। अगली लाइन पर आ जाइए प्लीज़। और इसके अलावा देखिए वैसे भी आईटी भी वीक है, और एक्सेंचर की गाइडेंस के बाद आज फिर इंडियन एडीआर नीचे आए हैं। अगर आप इन्फोसिस का एडीआर देखें, इन्फोसिस का एडीआर कल करीब 3% नीचे था। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टॉक यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गिरा था, यहाँ पे स्टॉक 1% नीचे था। तो टेक्निकली नेट हमें करीब 2% का इम्पैक्ट शायद प्राइसिंग करना होगा। एक आखिरी सपोर्ट था निफ्टी का। अच्छा, जब मैं ये पॉइंटर्स बना रहा था तब गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था। शानदार रिकवरी आ चुकी है गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी। 24,800 नहीं टूटना चाहिए, ये मेरा व्यू रहा है, और मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ कि अगर वो टूट गया तो मार्केट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके नीचे अगर बंद हो गए तो फिर 24,450 तक जाने का रिस्क है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देंगे, और जहाँ से रैली शुरू हुई थी वहाँ तक जाने का रिस्क रहेगा। रिस्क ध्यान रखिएगा। 5 दिनों से लोअर हाई और लोअर लो बना है। जब तक ये ट्रेंड ना टूटे ना, पोजिशनल लॉन्ग करना थोड़ा टफ होगा। आज या तो मार्केट देखिए अगर 5-6 पॉइंट भी नीचे खुलेगा तो लोअर लो लगा देगा, लेकिन अगर थोड़ा ग्रीन में खुल जाए, बाई चांस जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी रिकवर कर रहा, हो सकता है 9:15 आते आते हम ग्रीन में खुल जाएं। और अगर मान लो कल का हाई क्रॉस कर लिया मार्केट ने तो एक पॉजिटिव शायद ट्रेंड चेंज हो। लेकिन अभी के लिए जो पिछले 5-6 दिन का एविडेंस है वो ये है कि बड़ा पैसा जो है वो सेल ऑन रैली पे बन रहा है। हाँ, वो टेक्सचर गड़बड़ा